A very good morning class and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 39, we have covered the last topics of chapter poverty, that were the phase 3, in which we studied about different yojanas and poverty alleviation programs. Now beta, in this lecture, that is your next lecture, lecture number 40, we are going to start new chapter of your book Indian Economic Development, chapter number 6, Human Capital Formation in India. Right? Now my dear student, first of all we should understand the meaning of the terms human capital. पहले आपको बेटा ह्यूमन रिसोर्स पता होना चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकॉनमी. कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है इकॉनमी में, कितना हम इकॉनमी में अपना आउटपुट दे रहे हैं, दैट इज़ द रिसोर्स. सी, ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्स में डिफरेंस है. ह्यूमन को हम ह्यूमन रिसोर्स तभी मान सकते हैं जब उसके अंदर स्किल्स और एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी. When a person is full of knowledge and expertise, then only he or she can be considered as a human resource. Right? जैसे एक फार्मर है, सो एक फार्मर के पास एबिलिटी है टू ग्रो फूड. ऐसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास एबिलिटी है टू क्योर पेशेंट्स. सो डॉक्टर और फार्मर दोनों आपके किस में आ गए? दे आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. Now human capital formation, basically beta, it refers to stock of skills and expertise of a nation at a point of time. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नेशन के पास कितना स्टॉक है स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का, ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल. राइट? सपोज ह्यूमन कैपिटल इज कंप्राइजेज ऑफ टोटल स्किल्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वर्कर्स एंड ऑल. राइट? सो दैट ऑल टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. Now what is human development? It is the end result of skill and expertise. ये skill और expertise का end results है. Basically it is achieved irrespective of its contribution in the process of value addition. Basically human development क्या होता है बेटा? एक index होता है human welfare को जानने का. Means कितना human welfare हो रहा है. If you want to know that human welfare, so उसके लिए आपको human development पता होना बहुत ज़रूरी है. और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे पता होता है? व्हेन वी हैव द रिजल्ट्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज इन आवर कंट्री. नाउ देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में आपको बेटा डिफरेंस दिया है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन डिफरेंस. आपको बेटा डिफरेंट पॉइंट्स के बेस पे डिफरेंस बताया गया है. जैसे कि पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, मीनिंग हो गया, टेंजिबिलिटी हो गया, स्प्रेडेबिलिटी फ्रॉम ओनर हो गया, मोबिलिटी हो गया, डेप्रिसिएशन एंड बेनिफिट्स क्रिएटेड. ऑन दीज बाइसेस यू आर हैविंग द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. राइट? नाउ आफ्टर दिस बेटा नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अगला टॉपिक आपका क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हैं. मीन्स किस तरीके से आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और अटेन कर सकते हो. सी, सबसे पहला है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एजुकेशन पे, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका होता है अपने कंट्री की वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. अगर आप अपने कंट्री की वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर्स करने ही चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर्स ऑन एजुकेशन, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ योर कंट्री. राइट? बहुत सारे फैमिलीज़ होते हैं जिनका एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे ज़्यादा नहीं होता है. तो वो क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है. सो टू हैव मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर्स दे गो अहेड फॉर द एजुकेशन लोन एंड ऑल. राइट? क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच एनेबल्स एन इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थॉटफुल थ्रू आउट हिज लाइफ. अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने के तरीके के लिए एजुकेशन इज़ मस्ट. दूसरा है बेटा आपका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी. इफ़ अ बॉडी विल नॉट बी फिट, दैट मीन्स द माइंड विल नॉट बी गुड. तो अगर आपको एक अच्छा माइंड रखना है तो आपको उसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है. हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूशन भी होना
एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है. एज यू विल हैव मोर एंड मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, क्यूरेटिव मेडिसिन्स, प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, सोशल मेडिसिन्स, हाइजीन एंड सैनिटेशंस. तो अगर आप इन सब पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ऑन दी जॉब क्या होता है बेटा? ऑल्दो तो वी आर हैविंग द प्रोसेस कि हम ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग देते हैं, पहले हम ट्रेनिंग देते हैं फिर हम जॉब पे लगाते हैं. बट साइड बाय साइड क्या होता है, टू शार्पन द स्पेशलाइज्ड स्किल, जो भी स्किल्स हैं उन स्किल्स को और मोटिवेटेड करना, उनको और शार्पनड अप करना, उसके लिए हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग देते हैं. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, लेवल एफिशिएंसी का और प्रोडक्टिविटी का दोनों राइज हो जाता है और वर्कर्स जो है वो और ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है और हम उसको फिर और ज़्यादा अपडेट कर सकते हैं करंट नॉलेज से. स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन स्टडी प्रोग्राम्स आर देयर, दैट इज़ मस्ट. But for adults also study program must be there. Why? Because adults should also know how to behave with the children, how to behave with the kids, what are the conditions of the country, what direction country is moving on. These all questions adults should also be knowing. So ये उनको तभी पता चलेगा बेटा जब उनको हम स्टडी प्रोग्राम्स लॉन्च कराएंगे. सो क्यों? स्टडी प्रोग्राम लॉन्च होने की वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हेंस होती है, उनका आउटलुक भी चेंज होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को एक नया सोर्स भी मिल जाता है. फिर आपका आता है बेटा माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है? माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट फैसिलिटेट्स यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल और इट्स फैसिलिटीज़ फुल्लर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्किल्स. स्किल्स का फुल्लर यूटिलाइजेशन करना इज समवॉट टर्म्ड एज द माइग्रेशन. ठीक है, माइग्रेशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इन्वॉल्व होती है. सो दैट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं दैट इज़ ऑल्सो टर्म्ड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आपने हेल्थ पे खूब खर्चा कर लिया, एजुकेशन पे खर्चा कर लिया, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, एडल्ट एजुकेशन, माइग्रेशन, सब पे खर्चा कर लिया. बट इफ़ यू आर नॉट एक्सपेंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन्फॉर्मेशन पे स्पेंडिंग नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप कैसे बता पाओगे कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं हो रही है. सो टू make us aware about these things, to make country people aware about these things, it is must to do expenditure on information. So expenditure on information is also a source of human capital formation in India. So with this, in this lecture we understood what is human capital formation, what is human resource, human development versus physical formation, as well as we are able to understand the sources of human capital formation in India. What are the sources of human capital formation? So that's all from this lecture. Thank you and have a nice day.